पिताजी, पूरे बुढ़ापे गर्चे तुम्हारी दुआएं मेरे साथ रही तो मैं वादा करता हूँ एक दिन तुम्हारा और अपनी बहन का नाम रोशन करके बेटा तू ही मेरे घर का चिराग है, तू मेरे घर की रोशनी है मेरे लाल। लेकिन पिताजी, जब आप मेरे सामने रोने लगते हैं ना तो मुझे माँ की ममता याद आ जाती है। शायद तुम्हें तो अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए, जब मैं छोटा था मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। आपने मुझे संभाला, आपने मुझे पिता का दर्जा दिया और मेरी बहन ने मेरी माँ का दर्जा दिया। मेरी बहन, तुम दोनों संतानें जैसे गगन में तारे चमकते हैं, मैं समझता हूँ बेटा उसी प्रकार चमकते रहो मेरा बुढ़ापे के आशीर्वाद। मैं तुम्हारा दुख दर्द समझता हूँ। खुशबू के तरीके से महकते रहो मेरे लाल, महकते रहो। तुम कुछ मुझसे कह नहीं पाते हो क्योंकि मैं समझता हूँ मेरी बहन शादी के लायक हो चुकी है। बेटा तूने मेरे दिल की बात को छीन लिया मेरे लाल। और मैं पढ़ाई करता हूँ, गांव के लोग देखते हैं और यही सोचते हैं कि पवन की बहन शादी के लायक हो चुकी है और वो पढ़ाई करता है अपनी बहन की तरफ, कुछ नजर नहीं डालता है। नहीं मेरी बहन, ए पगली, तू क्यों ना उदास होती है रे? मैं हूं ना तेरा भाई। सबसे पहले पढ़ाई के साथ साथ इतनी मेहनत और मजदूरी करूंगा। सबसे पहले तेरी बारात करूंगा, उसके बाद में मैं पढ़ाई करूंगा मेरी बहन। नहीं, चुप हो जा। पिताजी, आप जब रो देते हैं तो मुझे मेरी माँ की ममता याद आ जाती है। बेटा याद मैया के अपने दिला रही, बीती बातों की यादें मेरे लाल करा रही। लेकिन मेरी माँ का दर्द मेरी दीदी ने मुझे महसूस होने नहीं दिया। मैं तुम्हें पिता और दीदी को अपनी माँ समझता हूँ, इसीलिए माता भी तुम हो और पिता भी तुम हो। मेरे कॉलेज का समय हो गया है, मैं कॉलेज को चलता हूँ और मेरे दोस्त इंतजार करते होंगे। मैं चलता हूँ। और हाँ, एक बात याद रहे, पिताजी का अच्छी तरीके से ख्याल रखना, किसी बात का दुख और तकलीफ नहीं होनी चाहिए। समय पे दवाई खाना इनको देना है, ठीक? ए मेरी दिया और माता भी तू, पिता भी तू, और भाई का अभिमान है तू। तेरे सिवा मेरा कौन है बहना, तेरे सिवा मेरा कौन है बहना। भाई का बापू, भैया तो स्कूल चले गए। बिटिया भैया पढ़ने गया है, फिर आ जाएगा, फिर आ जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि एक न एक दिन आपका और हमारा नाम दुनिया में रोशन करेगा मेरा भाई। वो मुरली वाले भगवान जाने, भोलेनाथ। चलो बाबू, चलो भैया ने कहा था चलो। हे मुरलीधर चलिया मोहनी, हमसे छीन लिया नहीं तेरे पत्नी को। हे मुरलीधर चलिया मोहनी, हम तुमको दिल दे बैठे हैं।
उनका फोन आ रहा हेलो ये फोन हमारी भतीजी का कहीं का क्या बात अच्छा तो है क्या करी कर रही हो पढ़ाई पूरी करती है क्या कर फोन हमारी भतीजी का है आप पढ़ाई पूरी करके गर्मियों की छुट्टी मनाने के लिए कुछ करी कर दो इसलिए वो पहली की मैं चाचू भी 4 बार स्टेशन पहुंचने वाली है वो दिन तक रह जाए इसी तक 4 बार स्टेशन पहुंचे 4 बार स्टेशन पहुंचा और हमारी भतीजी गीता सिंह को बात के साथ मैंने कहा तुम्हारी गाड़ी बिलोरो पिंकर फेर है और कुमार सिंह की नई गाड़ी तो बाहरी नहीं कह पाते हो कहना 4 पहिया वाला घर बोला करो अब तुम जाओ गाड़ी निकालो लो करो और चाचा प्रणाम बेटी करे सदा रहूं खुशहाल चाचा प्रणाम बेटी करे सदा रहूं खुशहाल कहीं मुझे ना शीश दो सदा रहूं आबाद चाचा भतीजी गीता सिंह आशीर्वाद की कामना कर रही है। क्यों नहीं चाचा अपनी भतीजी गीता सिंह को क्यों नहीं आशीर्वाद दूंगा और सदा सुखी देती रहो और सदा सुखी देती रहो और देता हूँ आशीष। सुख दे राधा रमणी सुख दे राधा रमणी सदा रखे लेकिन मेरी बेटी आपसे मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते तुम चाचा लंदन से पढ़ाई करके काकोरी का आई हो, आपके पढ़ाई के विषय में कुछ जानना चाहती हैं। बोलो चाचा क्या जानना चाहते और सही राज दिल हाँ चाचा सही और सही राज दिल कर दो इजहार बेटी सही राज दिल कर दो इजहार बेटी पढ़ाई का क्या है पढ़ाई का क्या है और समाचार बेटी पढ़ाई का क्या है
आपके पढ़ाई के विषय में जानना चाहते हैं। चाचा। हमारी भतीजी कहाँ तक पढ़ाई करके आई जरूर है? बताऊंगी चाचा। और पढ़ाई करूं चाचा, चाचा। हाँ हाँ बेटी। और पढ़ाई करी चाचा, जितनी इच्छा थी मेरी, पढ़ाई करी चाचा। पढ़ाई करी जितनी इच्छा थी मेरी, पढ़ाई करी जितनी इच्छा थी मेरी, किया पास भी परीक्षा है चाचा, किया में पास होकर के आई है, क्यों नहीं चाचा? इसीलिए हमारी भतीजी खुश है। चाचा देखो, लंदन में बहुत गर्म होता था, हाँ बहुत गर्मी होती है। तो मेरा मन चमन घूमने का कह रहा है। चमन बात की घूमने की? जी चाचा जी। अत्ता पैसा लगा तो बहुत इनका किल नहीं यही है। क्यों? इनका कहाँ पढ़ाए हो? लंदन। भला बताओ, जब नंगन के साथ हम पढ़ाए तो किल कहाँ से आई जाए? लंदन जानते, लंदन और शहर। हम कहीं नंगन के साथ हम पढ़ाई दिए रहो। और हमारी भतीजी चमनबाग को टहलने की बात कर रही है। वहां बताए रहे, अभी लंदन से पढ़ के आए, अमेरिका चनन कहीं यहाँ ले जाओ। चंदन का नहीं रे, चमनबाग, अच्छा, जहाँ पेड़ पौधों के पेड़ लगे हुए हैं। जहाँ वह धरती के फूल फूले हैं। लेकिन मेरी बेटी, चाचा। आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो चाचा? तो आजकल का जमाना, तो आजकल का जमाना नहीं ठीक है, इसलिए जाओ घर से अकेली नहीं। गुंडे बदमाश चारों और तरफ घूमते, सच हूँ कह रहा कोई पहली नहीं। मेरी बेटी, चाचा आजकल का जमाना ठीक नहीं है, घर से अकेली निकलना बहुत ठीक नहीं है, इसलिए आज चमनबाग को तुम नहीं जाओगे। क्यों नहीं चाचा? मेरी भतीजी, आप ये नहीं जानती हो कि इस समय गुंडे बदमाश चारों तरफ घूमते हैं आवारा, और तुम काफी दिनों के बाद में लंदन से पढ़ कर के आई हो। अगर किसी की, जानते हो, किसी की नीयत इस समय खराब हो जाए और तुम, अरे मालिक, क्या बात है? अत्ते दिन बाद बिटिया लंदन से पढ़ाई कर कर आई हैं। अगर इनकी इजाजत है, भला आपके होते हुए कोई परिंदा पर मार सकता है? वो तो जब है। आप ही का वो बगीचा है तो बिटिया को इजाजत दे दो। सही कहा। नौकर, चमन बाग में जानना चाहती, हमारी भतीजी जाना चाहती है तो मैं इसे इजाजत जरूर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी, आप हमारी बातों को याद रखना। मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्या कहना चाहते चाचा? आप चमन बाग को जाओगी, चमन बाग में टहल घूम करके शाम तक सूरज ढलने से पहले हवेली को आओगी, कहीं देर मुदल तो नहीं लगाओगी। नहीं चाचा। ठीक है, आप जाना चाहती हो तो अवश्य जाइए। ठीक है, बाय बाय। ठीक है, बाय बाय। नौकर, आज हमारी भतीजी गीता सिंह चमन बाग को टहलने के मेरे लिए यार, आपने अपनी भतीजी को तो चमन बाग भेज दिया, मगर यार हमें भी एक बहुत जरूरी काम याद आ गया। कौन सा जरूरी काम? आज यार हमें अदालत पहुंचना है, अदालत? क्योंकि मेरा एक केस जो बरसों से चल रहा था वो आज फाइनल होने वाला है। अच्छा, हाँ तो तुम अदालत जाना चाहते हो? हाँ। तो मेरे दोस्त, जाओ अदालत को जाओ। जिस वक्त तुम्हारा मुकदमा फाइनल हो जाए उस वक्त हमें खुशखबरी हवेली को चलकर बताओगे। अच्छा चलता हूँ मेरे। ठीक है। मालिक 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 हमका जाए दो, मालिक हमका जाए दो। आज हमारी पेशी है। पेशी है? हाँ, जब तुम जान रहे हो। तुम कौन केस किए हो? मालिक, हमारे घर में लौड़िया के मेहरुआ भय रहे, हाँ और हमारे 3 रुपया ना रहे। हाँ।
तुम भुजियाने से ने अंडू बुकरा खोल रहे रहा। तुम हो साले जाहिल, लौड़िया करे मेहरुआ भय रहे तो उसके काम में साले बकरा अंडू छोड़ रहे थे। ना मेहरुआ की बिटिया भय रहा है। कहने का मतलब तेरे औरत की लौड़िया का जन्म हुआ होगा। मालिक आप तो जानते हो, जब महीना आवत है तब है तारीख हमारे आवत है। हर महीने में तारीख आती है। हाँ, हमका रोज ठीक है नौकर, आप भी जाना चाहते हो तो जाइए, आप भी जाइए और तारीख जिस टाइम तुम्हारी हो जाए उसी वक्त हमें को तत्काल चले आना। मालिक जल्दी जा रहे हैं। ठीक है और जाइए। जल्दी आ जाइए। हाँ। भागत जा रहे हैं सर, पानी पर से लगे। ठीक है जाइए। ये हमारा लोग ठाकुर कमाल सिंह गया है अदासर अदालत को गया है। जिस पक्ष का मुकदमा फाइनल होगा खुद आकर के हमारी हवेली में तत्काल। भगवान कसम, क्या यार हमारे दोस्त दौलत सिंह ने हसीन लौंडिया पाल रखा है। अरे अदालत कोर्ट कचहरी कौन जाएगा मादरचोद। अब तो हम जाएंगे गीता सिंह के पास। कहाँ गई है चमन बाग। अब हम यहाँ से जाएंगे, गीता से मुलाकात करेंगे और दो चार प्यार भरी बात। कहाँ यहाँ कैसे? तुम कहाँ? अरे यार हम तो अदालत जा रहे हैं लखनऊ। तुम्हारा अदालत में कहा है? अरे यार हमारा केस जो चल रहा था बरसों तो फाइनल होने वाला है। क्या तू फाइनल करा जाएगा कि क्या तू फांसा ही जाए रहे हो? हाँ बताओ का साले केस से हम छूटना चाहते हैं, साले केस में फंसेंगे। हमका लौंडा ना पढ़ा। अब इसमें लौंडा बनाने की कौन बात है। जत्ते खन गीता सिंह हवेली में यहाँ लंदन से ने हाँ तो ऐस निगाह लगाओ रहो जैसा जटाई युद्ध हो। कहा के हो हाय हाय मेरी गीता मेरी जान। हुआ हुआ तुमका चच्चा का चुरी हो अपनी भतीजी को ना है तोरी कल जुगा है बहनी की। इसका मतलब तुमने हमारी बातें छुपकर सुन लिए हो ना। तो कब बहिरा रहा यार भाई, हमने कब कहा कि तुम बहरे हो। नौकर हाँ। अगर तुम हमारी बातें छुपकर सुन लिए हो हाँ। तो तुम एक काम करो, बताओ। तुम हमारे गुट में मिल जाओ। काम करो, तुम्हारी बात सुनो तो तुम्हारे हम गुटमा मिल जाए। गुटमा मिले जाए रहे या बात जाए के रे हम अब है दौलत सिंह से बताए रहे। वह चाहते हैं इसमें मालिक से बताने ली कौन बात है। काहे? नौकर हाँ। अगर तुम हमारी बात मान जाओगे तो हम तुमसे वादा करते हैं हमें तुमको अभी एक सिगरेट पिलाएंगे। ये बात मालिक से भूल कर मत बताना। तुम्हारी इतना चुच्चा थोरो ना हन जो 7 रुपया के इस सिगरेट पर अपन ईमान खोई थी। तो हम टुच्चा हैं। हाँ पक्के जूता निकालेंगे उल्लू हाँ के जदुआ बच्चे। जूता मेरा दौलत से मार डाले जाओगे उल्लू के बच्चे। इनकी मिलो हम जाए हन मारे हम डाले जी बारे कर्म खराब तुम्हार है मार तुम डाले जी हो कि हम मार डाले जी। हमने कौन से कर्म खराब कर दिए। दिलमा गंदे विचार तुम्हार है मार तुम डाले जी हो कि हम मार डाले जी बा। इसका भी कहना सही है। या नौकर एक काम करो, बताओ। अगर तुम हाँ इस बात को राज रखोगे हाँ तो हम तुमसे वादा करते हैं हाँ। आप हमसे जो कहेंगे वो हम करने के लिए तैयार हैं। मिलाओ हाथ। सुन ले हाथ तो मिलाए हो। हाँ। पहली शर्त या सुनो, वो कौन सी। जौन परसों तुम मोटरसाइकिल लाए हो लखनऊ से ने 1,70,000 के रही हाँ। अपाचे हाँ। वही का कल कबाड़ी के हाथ 35,000 की बेची भी। पूरे उल्लू के पट्टे 1,70,000 की है साला, तुम 35,000 की कबाड़ी के हाथे दौलोगे। हमारा मन चेहरा दे